यर्मिया बाब 15। तब खुदावंद ने मुझे फरमाया कि अगरचा मूसा और सैमुअल मेरे हुजूर खड़े होते तो भी मेरा दिल इन लोगों की तरफ मुतवज्जो ना होता। इनको मेरे सामने से निकाल दे कि चले जाएं, और जब वो तुझसे कहें कि हम किधर जाएं, तो उनसे कहना कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि जो मौत के लिए हैं वो मौत की तरफ जाएं, और जो तलवार के लिए हैं वो तलवार की तरफ, और जो काल के लिए हैं वो काल को, और जो असीरी के लिए हैं वो असीरी में। और मैं 4 चीज़ों को उन पर मुसल्लत करूँगा। खुदावंद फरमाता है, तलवार को कि कत्ल करे, और कुत्तों को कि फाड़ डालें, और आसमानी परिंदों को और ज़मीन के दरिंदों को कि निगल जाएं और हलाक करें। और मैं उनको शाह यहूदा मनस्सी बिन हिजकिय्याह के सबब से उस काम के बाइस जो उसने यरूशलेम में किया तरक कर दूंगा कि ज़मीन की सब मुमलिकतों में धक्के खाते फिरें। अब ऐ यरूशलेम, कौन तुझ पर रहम करेगा? कौन तेरा हमदर्द होगा? या कौन तेरी तरफ आएगा कि तेरी खैर आफियत पूछे? खुदावंद फरमाता है, तूने मुझे तरक किया और बरगश्ता हो गई, इसलिए मैं तुझ पर अपना हाथ बढ़ाऊंगा और तुझे बर्बाद करूंगा। मैं तो तरस खाते खाते तंग आ गया, और मैंने उनको मुल्क के फाटकों पर छाछ से फटका। मैंने उनके बच्चे छीन लिए, मैंने अपने लोगों को हलाक किया, क्योंकि वो अपनी राहों से ना फिरे। उनकी बेवाएं मेरे आगे समुंदर की रेत से ज़्यादा हो गईं। मैंने दोपहर के वक्त जवानों की माँ पर गारत कर को मुसल्लत किया। मैंने उस पर नागहान अजाब व दहशत को डाल दिया। 7 बच्चों की वालिदा निढाल हो गई, उसने जान दे दी। दिन ही को उसका सूरज डूब गया, वो पशेमान और सरसीमा हो गई है। खुदावंद फरमाता है, मैं उनके बाकी लोगों को उनके दुश्मनों के आगे तलवार के हवाला करूँगा। ऐ मेरी माँ, मुझ पर अफसोस कि मैं तुझसे तमाम दुनिया के लिए लड़ाका आदमी और झगड़ालू शख्स पैदा हुआ। मैंने तो ना सूद पर कर्ज दिया और ना कर्ज लिया, तो भी उनमें से हर एक मुझ पर लानत करता है। खुदावंद ने फरमाया, यकीनन मैं तुझे तक़वियत बख्शूँगा कि तेरी खैर हो। यकीनन मैं मुसीबत और तंगी के वक्त दुश्मनों से तेरे सामने इल्तिजा कराऊँगा। क्या कोई लोहे को यानी शुमाली फौलाद और पीतल को तोड़ सकता है? तेरे माल और तेरे ख़जानों को मुफ्त लुटवा दूँगा, और ये तेरे सब गुनाहों के सबब से तेरी तमाम सरहदों में होगा। और मैं तुझको तेरे दुश्मनों के साथ ऐसे मुल्क में ले जाऊँगा जिसे तू नहीं जानता, क्योंकि मेरे गज़ब की आग भड़केगी और तुमको जलाएगी। ऐ खुदावंद, तू जानता है, मुझे याद फरमा और मुझ पर शफ़क़त कर, और मेरे सताने वालों से मेरा इंतकाम ले। तू बर्दाश्त करते करते मुझे ना उठा ले। जान रख कि मैंने तेरी खातिर मलामत उठाई है। तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया, और तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और खुरमी थी। क्योंकि ए खुदावंद रब्बुल फ़ाज, मैं तेरे नाम से कहलाता हूँ। ना मैं खुशी मनाने वालों की महफिल में बैठा और ना शादमान हुआ। तेरे हाथ के सबब से मैं तन्हा बैठा, क्योंकि तूने मुझे कहर से लबरेज कर दिया है। मेरा दर्द क्यों दायमी और मेरा ज़ख्म क्यों लाइलाज है कि सेहत पजीर नहीं होता। क्या तू मेरे लिए सरासर धोखे की नदी सा हो गया है, उस पानी की मानिंद जिसको क़याम नहीं।
اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر تو باز آئے تو میں تجھے پھیر لاؤں گا اور تو میرے حضور کھڑا ہوگا، اور اگر تو لطیف کو کثیف سے جدا کرے تو میرے منہ کی مانند ہوگا۔ وہ تیری طرف پھریں لیکن تو ان کی طرف نہ پھرنا، اور میں تجھے ان لوگوں کے مقابل پیتل کی مضبوط دیوار ٹھہراؤں گا، اور یہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں کہ تیری حفاظت کروں اور تجھے رہائی دوں۔ ہاں، میں تجھے شریروں کے ہاتھ سے رہائی دوں گا اور ظالموں کے پنجے سے تجھے چھڑاؤں گا۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔